I think I was scrolling YouTube one day and I came across one of your videos, and I'm so thankful to that day that I was scrolling it. वीडियोस में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और ये सब काफी ज्यादा थ्योरी ऑफ आइडियाज जैसे मैंने देखा था, मुझे अच्छे से याद है मैम। पीपी क्लासेस का बहुत बड़ा रोल है मेरे सोशियोलॉजी के 280 मार्क्स में। Shekhar sir's YouTube videos prove to be a very helpful. I also joined answer writing. I also joined Destiny's and Sleepy classes. I completely relied on your channel. मेरा नाम वर्दा खान है। 2023 की सिविल सर्विसेज परीक्षा में मुझे ऑल इंडिया रैंक 18 मिली है। ये मेरा दूसरा प्रयास था और मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। सो माय यूपीएससी जर्नी इट स्टार्टेड इन 2021 when I decided to appear for the examination while I was working. So I got campus placed when I graduated in 2020 और मेरी जॉब के दौरान ही मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांटेड टू डू विद माय लाइफ। तो मैं एक स्विच करना चाहती थी, स्पेशली ऐसे करियर में जो एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, सेंस ऑफ पर्पस मुझे प्रोवाइड करता है। मेरे कॉलेज के ही दिनों में मैं मॉडल यूनाइटेड नेशंस एक एक्टिविटी होती है, सिमुलेशन होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंसेस का स्कूल और कॉलेजेस में, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करती थी और तभी मेरा एक इंटरेस्ट जियोपॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी में जागा। तो इसके अलावा मैं ऐसा भी कोई फील्ड चूज कर रही थी जो डिफरेंट हो कंपेयर टू व्हाट आई हैड डन अर्लियर, फाइनेंस, टैक्सेशन या ऑडिट डोमेन से डिफरेंट हो। तो यूपीएससी का जो सिलेबस है वो बहुत ही मल्टी डिसिप्लिनरी सिलेबस है, तो ये मुझे लगा कि मुझे पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगेगा। मेरे बहुत सारे इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहे थे इस फील्ड में। पहला तो डिप्लोमेसी का ही इंटरेस्ट, जो एक इच्छा थी रिप्रेजेंट करना अपने कंट्री को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे। उसके अलावा एक डाइवर्स जो सिलेबस था वो पढ़ने का मौका, एज एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनने का मौका। और तीसरा, जो भी मैं जॉब इस एग्जाम के थ्रू अचीव करती, उससे लोगों की लाइव्स ट्रांसफॉर्म करने का, अपने कंट्री के टुवर्ड्स काम करने का एक मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होता। तो इन सब कन्वर्जिंग इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ही 2021 में मैंने ये डिसीजन लिया कि आई विल अपीयर फॉर दिस एग्जाम। और पहले मैंने थोड़ी बहुत ही अपने लेवल पे सेल्फ स्टडी स्टार्ट करी, जिसमें मैंने सबसे पहले तो न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया, एक रेगुलर हैबिट डाली। मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर से स्टार्ट किया था और मुझे याद पड़ता है कि विंटर्स में मैंने 2021 के एक पीडीएफ डाउनलोड करी स्पेक्ट्रम की, क्योंकि स्कूल के ही दिनों में मुझे हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट आता था, तो मैंने सोचा कि इस सब्जेक्ट से ही क्यों ना स्टार्ट करा जाए। और वो मुझे एक स्टोरी की तरह लगी और मुझे अच्छा लगा पढ़ना। लेकिन ऑल दोज हु हैव वर्कड इन बिग फोर, उन्हें पता होगा कि हमारा बिजी सीजन भी उसी टाइम आता है, जिसमें वी हैव टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, 12 to 14 आवर्स समटाइम्स। तो उसके बाद एक ब्रेक आ गया मेरी पढ़ाई में और मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जो प्रिपरेशन है वो अपनी जॉब के साथ तो नहीं मैनेज कर पाऊंगी। और क्योंकि फॉर्चुनेटली बाय गॉड्स ग्रेस ऐसे कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस नहीं थे और मेरे घर से सपोर्ट था कि अगर तुम्हें लगता है कि इस चीज़ के लिए, तुम्हें पूरी फुल फ्लेश्ड प्रिपरेशन के लिए, डेडिकेटेड प्रिपरेशन के लिए अगर तुम्हें लगता है, सही लगता है जॉब छोड़ना, सो यू कैन वेरी वेल गो विद इट। सो आई टुक दिस डिसीजन and I enrolled myself in GS foundation course of Vajiram and Ravi, and I started preparing for my 2022 first attempt. 1 year पूरा मैंने अपने सबसे पहले तो NCERTs करी, रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग आई कंटिन्यूड, और उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स पे मैंने स्विच किया। क्योंकि हमारे रोज़ ऑनलाइन था मेरा पूरा ही कोर्स, और वो कोविड का भी टाइम था, इस वजह से भी तो मेरे लेक्चर्स के साथ ही मैं अपने नोट्स प्रिपेयर करती थी, और ये नोट्स एक फाउंडेशन, सॉलिड फाउंडेशन की तरह प्रूव हुए मेरे मेंस प्रिपरेशन के लिए। तो वो मैंने किया 2022 के लिए। लेकिन इस प्रोसेस में जो 2 चीज़ें मैंने रियलाइज नहीं करी, विच कॉस्टेड मी माई फर्स्ट अटेम्प्ट, वो ये था कि सबसे पहले तो PYQs एनालाइज करके, जब हम PYQ एनालाइज करते हैं तब हमें इंपॉर्टेंस पता चलती है स्टैटिक सोर्सेस की, कि कैसे हम अपने स्टैटिक सोर्सेस से आंसर कर सकते हैं, जैसे लक्ष्मीकांत हो गया या इकोनॉमी का कोई भी स्टैंडर्ड सोर्स,
एंड स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट मिडीवल की आपकी एनसीईआरटीज, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। तो इस वजह से मैंने स्टैटिक को उतने अच्छे से सॉलिड फाउंडेशन नहीं क्रिएट करी अपनी, और मैंने सीसैट को बहुत अंडर एस्टिमेट किया। ऑल्दो मेरा मैथ्स बैकग्राउंड 12th तक रहा, आई हैड ऑप्टेड फॉर कॉमर्स विद मैथमेटिक्स, but despite this, because I had underestimated and not practiced CSAT enough, I was bound to fail in it. So 2022 में जब पहला मैंने प्रीलिम्स का अटेम्प्ट दिया, एंड आफ्टर आई केम आउट ऑफ द हॉल जीएस में, तो आई हैड मिक्स्ड फीलिंग्स कि आई माइट बी एबल टू क्लियर, क्योंकि पेपर वेंट डिसेंट इनफ, although there were a few mistakes that I made in the static portion. And that is when I realized that the importance of this standard sources and static, क्योंकि हमारे competitors वो सही करके आएंगे. Current affairs is equally unpredictable for everyone, but we cannot lose control over our static. But when I came out of the hall after attempting CSAT, I was completely jolted for a moment because I had not practiced. तो वो एक एग्जाम वाली कंडीशन में वो D-Day का प्रेशर था. I couldn't solve even the simplest of the questions. So naturally मैंने एक्सेप्ट कर लिया था ये बात कि GS में भले ही मैं मार्जिन से क्लियर कर लूँ, लेकिन CSAT I'm going to fail, and that is what happened as well. तो विदाउट फर्दर डिले मैंने अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयारी करनी स्टार्ट करी. अब हम अगर ऑनलाइन रिसोर्सेज की बात करते हैं कि मुझे किस तरीके से फ़ायदा हुआ अपनी जर्नी में इन रिसोर्सेज से, तो मुझे याद पड़ता है कि प्रीलिम्स में मॉक टेस्ट, ऑल्दो PYQ जो है वो सबसे पहला प्री रिक्विजिट है कि हमें PYQ अच्छे से एनालाइज करना है और प्रैक्टिस करना है. तो PYQs मैंने 2-3 आइटरेशंस में करे थे कि जैसे इस मंथ कर लिए मतलब मैंने 2013 ऑनवर्ड सारे पेपर्स अपने लगा लिए और अपनी गलतियां एनालाइज कर ली. उसके बाद रिवाइज करें अपने वीक एरियाज, एंड ऑलमोस्ट अ मंथ और 1.5 मंथ के बाद में फिर से ये प्रोसेस करती थी, ताकि मेरे दिमाग में आंसर्स बैठ ना जाएं और मैं एक नए तरीके से उसे कर पाऊं. मतलब कि सो दैट इट सीम्स न्यू टू मी, कि मैं सही अप्रोच, वही अप्रोच जिससे मैं पहले कर रही थी वो लगा पा रही हूँ या नहीं, या जो पहले गलतियां करी वो अब कर तो नहीं रही हूँ. तो इस तरीके से मैंने 2-3 आइटरेशंस में PYQs करे 2013 ऑनवर्ड्स. इसके अलावा मॉक टेस्ट की जैसे हम बात करते हैं, सिर्फ एक मॉक टेस्ट था जो मैंने परचेज किया था, वो था विजन का अभ्यास, और वो मैंने सेंटर पे जाके दिया था. वो मेनली CSAT के लिए भी था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ पेपर मैं एक बार सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में CSAT का पेपर जाके दे दूं, कि मुझे वहां पे ये रियलाइज हो जाए कि कहीं मैं प्रेशर की वजह से तो गलत नहीं कर रही वो क्वेश्चंस जो मुझे ऑलरेडी आते हैं. तो इस तरीके से मैंने अभ्यास के सारे पेपर्स दिए, GS के भी और CSAT के भी, एंड आई स्कोर्ड डिसेंट इन दैट. तो वो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस मुझे उससे मिला. बाकी जो 2 वेबसाइट्स मैंने मेंशन करी, फ्री यूपीएससी मटेरियल्स और यूपीएससी PDF करके, उससे मुझे विजन के सेक्शनल टेस्ट भी मिल गए थे, इजीली डाउनलोड हो गए थे, और फोरम के सिमुलेटर्स भी मिल गए थे. फोरम के सिमुलेटर्स भी मैंने लगाए क्योंकि मुझे लगता है कि जो वो टेस्ट हैं दे क्लोजली रिजेंबल द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यूपीएससी आस्क, और अच्छा एक लेवल होता है उन क्वेश्चंस का. तो इस तरीके से मैंने यूज किया इन रिसोर्सेज का. CSAT में भी मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज का एक्सटेंसिव यूज किया इस बार. कुछ चैप्टर्स पहले मैंने अपना ही पेपर 2022 का एनालाइज किया कि कहाँ पे गलतियां थी, और जो मेरे कुछ टॉपिक्स थे जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह, जिसमें थोड़े मैं भूल गई थी कॉन्सेप्ट्स, तो वो मैंने यूट्यूब पे सिंपली जाके टाइप कर दिया और बहुत सी वीडियोस आ जाती हैं. देयर विल बी अ लॉट ऑफ टीचर्स जो कैट इंस्टीट्यूट से एसोसिएटेड है, या बैंकिंग SSC से CGL पढ़ाने वाले टीचर्स, वो आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ब्रश अप कर देते हैं. तो वो वीडियोस देख के मैं क्विक नोट्स बना लेती थी कि सारे केसेस क्या होते हैं या फॉर्मूले जो भी हैं. और उसके बाद इंडिया बिक्स करके एक वेबसाइट है जहाँ पे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, वहां से मैंने प्रैक्टिस कर लिए क्वेश्चंस. और ये करने के बाद मैंने CSAT के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टाइम करके, खुद को टाइम करके अटेम्प्ट किए. तो क्योंकि CSAT का पेपर आफ्टरनून स्लॉट में होता है, मैं उसी टाइम CSAT पढ़ती भी थी, यानी कि लेक्चर्स देखती थी और अपने नोट्स बनाती थी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी. और ये सब करने के बाद उसी टाइम पे जो आपका 2:30 to 4:30 वाला टाइम है, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एग्जाम लाइक कंडीशन की तरह घर पे अटेम्प्ट करती थी.
तो इससे मेरा एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया था सीसैट में। सोशियोलॉजी में स्लीपी क्लासेस एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर, उनकी सोशियोलॉजी की लेक्चर सीरीज फॉलो की। So I did a sleepy classes YouTube marathon. I would binge sleepy classes day and night. स्लीपी क्लासेस के मैंने सारे लेक्चर्स बहुत रिलीजियसली फॉलो करे हैं। मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ और मैंने जो हमारी वीडियो सीरीज सोशियोलॉजी पे सर पढ़ी हुई है बहुत ही हेल्पफुल है। मैंने स्लीपी क्लासेस की ऑनलाइन वीडियोस देखी। बाकी अगर मेरा और जो ऑनलाइन इंटरफेस रहा वो मेरे ऐसे में भी रहा, क्योंकि मैंने ऐसे का क्रैश कोर्स लिया था ऑनलाइन और वहीं पे मेरी क्वेरीज भी रिजॉल्व हो जाती थी उस क्रैश कोर्स के थ्रू। इट वाज रन बाय जवाद काजी सर। और मैंने अपने जो ऑप्शनल के नोट्स थे, क्योंकि ऑप्शनल बहुत ह्यूमंगस होता है कंपेयर टू जीएस, तो वो मैंने सॉफ्ट कॉपी में ही बनाए, अपने गूगल डॉक्स में बनाए, क्योंकि इट गेट्स ईजियर कि जब व्हेन यू आर क्लोजर टू द पेपर यू कैन मेक न्यू एडिशंस और एडिट्स, ऐड न्यू एग्जांपल्स एंड पॉइंटर्स फ्रॉम एंड करंट इवेंट्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर. So I naturally made it in soft copy. I got it printed before my mains, like in the time period between prelims and mains 2023 के. तो ये मेरा पूरा और इसके अलावा स्लीपी क्लासेस एज आई हैड ऑलरेडी मेंशन्ड कि मैंने अपने इनिशियल उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए उसकी यूट्यूब वीडियोस को रेफर किया था. तो इस तरीके से मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज का काफ़ी इस्तेमाल किया और आई थिंक ये एक एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है. जो वी आर लिविंग इन एन इंफॉर्मेशन एज और IT रेवोल्यूशन के बाद एवरीथिंग इज ईजिली अवेलेबल. तो कहीं पे भी बैठे हुए किसी भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए कुछ भी समझना आसान है. और भी मुझे कुछ ऐसे छोटे इंसिडेंट्स और एग्जांपल्स याद आते हैं कि जैसे बिकॉज आई वाज नॉट फ्रॉम अ बायोलॉजी बैकग्राउंड, तो बायोटेक्नोलॉजी के काफ़ी क्वेश्चन साइंस एंड टेक में आते हैं प्रीलिम्स में, GS में. तो अगर मुझे कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता था तो जैसे यूट्यूब मैंने कर लिया कि सपोज हाउ डज CRISPR-Cas9 वर्क, या आपके कोई भी आपका बायोटेक्नोलॉजी हाउ डज mRNA वैक्सीन का क्या कॉन्सेप्ट है, तो वो मैं यूट्यूब पे बस सिंपली आई यूज टू टाइप और उसमें बहुत ही शॉर्ट वीडियोस आ जाती हैं. दे एक्सप्लेन विद ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कि हाउ डज दिस वर्क. इसके अलावा एक और मुझे जो मेन याद पड़ता है वो है ज्योग्राफी की मैपिंग, जिसमें मैंने यूसेज किया यूट्यूब का अच्छे से. प्लेसेस इन न्यूज जो है एक रिकरेंट थीम रहा है जो GS में आता है प्रीलिम्स में. तो इसके लिए ऑफ कोर्स वी रेफर टू करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर्स में भी हम रेफर करते रहते हैं, बट बहुत से प्लेसेस मिस हो जाते हैं. और जब हम मुझे ऐसा फील होता है, इट इज इन माय केस, इट मे वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कि व्हेन देयर इज अ ग्राफिक और अ विजुअल मेमोरी इन आवर माइंड कि वी नो दैट दीज मेनी प्लेसेस आर अराउंड दिस सी और देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू बॉर्डरिंग कंट्रीज, सो देन इट बिकम्स ईजियर टू रिमेंबर दैट स्टफ. तो इसलिए मैंने प्लेसेस इन न्यूज़ और जो भी ज्योग्राफी की मैपिंग थी वो मैंने सुदर्शन गुर्जर सर और जो अनअकैडमी से एसोसिएटेड हैं और सुदर्शन लोधा सर के भी दे आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब. मुझे याद पड़ता है सुदर्शन लोधा सर का आई थिंक देयर इज अ मैराथन जो वो प्रीलिम्स के थोड़े दिन पहले करवाते हैं, जो इट इज फॉर अ ह्यूज नंबर ऑफ आवर्स. तो 1.25 की 1.5 की स्पीड में करके आप 2 से 3 दिन में मैंने अपनी डायरी में वो नोट कर ली थी चीज़ें, प्लेसेस इन न्यूज़ क्या उनका सिग्निफिकेंस था, किधर वो सिचुएटेड हैं मैप्स में. और वो जो 2-3 पेज के मेरे डायरी के नोट्स थे वही मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करे. एंड ऑल दोज हु गिवन 2023 का प्रीलिम्स दे विल बी एबल टू रिलेट, या दोज रेफरिंग टू 2023 का पेपर दे विल बी एबल टू रिलेट कि कितने ऐसे क्वेश्चंस इनफैक्ट 2-3 सालों में आ रहे हैं ज्योग्राफी के. तो आई थिंक इट्स वेरी बेनिफिशियल दिस वे. अच्छा, करंट अफेयर्स की भी जब हम बात करते हैं, ऑल्दो रेगुलर रीडिंग ऑफ द न्यूज़पेपर इज समथिंग दैट आई एडवाइस एंड विच आई फॉलोड माई सेल्फ एज वेल. इसके अलावा क्या होता है कि वी ऑल्सो नीड समथिंग टू रिवाइज आवर करंट अफेयर्स, अदरवाइज इट विल गेट स्टैक्ड अप एंड वी कैन नॉट रिटेन सो मेनी थिंग्स इन मेमोरी. तो इसके लिए मैंने विजन की मंथली मैगजीन्स जो कि फ्रीली अवेलेबल होती हैं उनकी वेबसाइट पे, उनसे PDF डाउनलोड कर लिए थे. हर मंथ की मैगजीन में जब वो आ जाती थी तो मैं पहले जब मैं उस रीडिंग दे ही रही होती थी तो मैं अपने लैपटॉप में आई यूज टू हाईलाइट कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है. तो ऐसे मेरे पूरी 12 मंथ्स की मैगजीन हाईलाइटेड था पोर्शन कि ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू डू इट एंड टू एंड, कवर टू कवर नहीं करना है आपको. और मैंने अपने प्रीलिम से पहले, क्योंकि मेरे पास ये अपना 12 मंथ्स का पूरा हाईलाइटेड मैगजीन्स थी, मैंने अपने रजिस्टर में ही इसके नोट्स बना लिए थे. तो इसकी वजह से मेरे करंट अफेयर्स कवर्ड थे.
बाकी PT 365 आती है विजन की, वो सारे सब्जेक्ट्स की आती है, लेकिन क्योंकि मुझे लगा मैंने मंथलीज ऑलरेडी रेफर करी है तो मुझे इतनी नीड फील नहीं हुई। लेकिन इसके बावजूद मैंने इन्वायरमेंट का जो PT 365 है और साइंस एंड टेक का वो सेलेक्टिवली रेफर किया कि जो चीज़ें मंथली में कवर्ड नहीं थी और जो इसमें है ईयरली कंपाइलेशन में, वो मैंने नोट डाउन कर लिया, अपने ऐड कर लिए उन्हीं करंट अफेयर्स नोट्स में। इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि जहाँ तक टेस्ट सीरीज की भी बात आती है, जैसे मैं आई रिजाइड इन नोएडा, तो मेरे लिए इट वाजंट पॉसिबल और बहुत ही जुडिशियस यूज ऑफ टाइम भी नहीं होगा, बिकॉज टाइम प्रेशियस हो जाता है स्पेशली मेंस के पहले, कि मैं अप डाउन कर सकूँ रोज टेस्ट लिखने के लिए एंड ऑल। तो आप कोई भी टेस्ट सीरीज आजकल सब इंस्टीट्यूट्स की दे आर अवेलेबल, जहाँ पे आप घर बैठ के टेस्ट लिख सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट एटलीस्ट डिड इन माय एसे पेपर, कि मैं अपना अटेम्प्ट करती थी एग्जाम लाइक कंडीशंस में, घर में ही करती थी पूरा अपने को टाइम करके, इवन फॉर सोशियोलॉजी टेस्ट आई रिमेंबर, और मैं अपलोड करती थी ऑन माय पोर्टल एंड दे यूज्ड टू कम चेक्ड विद इन अ फ्यू डेज। तो इस तरीके से आई थिंक विद यू मतलब ऑनलाइन इंटरफेस से the things have become quite accessible and doable for people living in remote parts of the country as well. और एक माइनर चीज़ मैं ये नोट करना चाहूँगी कि जैसे हम ऑल्दो मेरे पास तो अपने कोचिंग के नोट्स थे, लेकिन कभी कभी कुछ टॉपिक्स पे हमारे पास नोट्स नहीं होते हैं, या दोज हु हैवंट बीन एबल टू एनरोल फॉर अ कोचिंग ड्यू टू एनी सॉर्ट ऑफ रिसोर्स क्रंच या जो भी उनकी मजबूरियाँ रही हैं। तो लेकिन PYQ, क्योंकि हम वो तो UPSC की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मेंस के हैं, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप कैसे नोट्स बना सकते हैं कि आपने जैसे देखा कि कुछ टॉपिक्स हैं PYQ में वो रेगुलरली आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल GS2 में हमारे पास SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप है विमेन का, वो ऑलमोस्ट हर साल आ रहा है। E-गवर्नेंस पे या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ ICT इन गवर्नेंस, ये आ रहा है हर साल। या आपका जो जियोफिजिकल फिनोमिना हो गया GS1 में, ज्योग्राफी में, वो आ रहा है। तो ये कुछ रेकरिंग थीम्स हैं और ये सिलेबस हेड्स भी हैं हमारे। तो इसमें अगर आपको नोट्स खुद से बनाने हैं तो सबसे पहले आप PYQ रखिए, साथ में आप अपना सिलेबस रखिए और देखिए कि क्या रेकरिंग थीम्स हैं। फिर यू जस्ट सिंपली गूगल सर्च और आपको डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, ऑलमोस्ट हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का आपको उस पर 2 to 3 पेजर PDF या रिसोर्स अवेलेबल हो जाएगा। यू कैन आइदर डाउनलोड इट और आप उसी में हाईलाइट करके पढ़ सकते हैं, या आप पेपर फॉर्मेट में उससे पॉइंट्स पिकअप करके नोट्स बना सकते हैं। आई स्टिल रिमेंबर इन माई केस कि मेरे पास ऑल दो कोचिंग के नोट्स थे, बट कुछ ऐसे फ्रिंज टॉपिक्स रह जाते थे जो मे बी पर्टिकुलरली किसी ईयर में पूछ लिया और वो एक रेकरिंग थीम नहीं था, वो एक न्यू क्वेश्चन था उस साल का, बट वो एक प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है कुछ साल बाद। तो वो मैंने जल्दी से गूगल सर्च किया और कोई भी जो PDF है वो डाउनलोड कर ली या उसे अपने नोट्स में ऐड कर लिया। तो इस तरीके से आई थिंक नोट मेकिंग भी पॉसिबल है ऑनलाइन रिसोर्सेज से, प्रोवाइडेड कि आप सिलेबस, यू आर थरो विद द सिलेबस, यू हैव टू लर्न द सिलेबस कि क्या उसके हेड्स हैं, एंड योर PYQ एनालिसिस, सब्जेक्ट वाइज PYQ एनालिसिस कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक मैं ये भी सजेशन देना चाहूंगी व्हेन इट कम्स टू अटेम्प्टिंग टेस्ट फॉर बोथ योर प्रीलिम्स एंड मेंस। मैं दोनों के लिए, जब मैं प्रीलिम्स का भी मॉक टेस्ट देती थी तो मैं टाइमर लगा के 2 घंटे का पेपर है, और इनफैक्ट व्हेन क्लोज टू द प्रीलिम्स बोथ GS एंड CSAT ऐसे ही टाइम करके देती थी कि सुबह मैंने GS का पेपर दिया, जितना गैप हमें एक्चुअल एग्जाम में मिलता है वो घर में वो गैप लिया और फिर CSAT का पेपर दिया। तो इससे क्या होता है कि योर माइंड एंड बॉडी इज अट्यून्ड to the way you are required to function on the actual day of the exam। और ये सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस इसका मेंस में आता है, क्योंकि में बहुत ही रिगरस हो जाता है बैक टू बैक पेपर्स देना मेंस में। तो एटलीस्ट वन, आई वुड से एटलीस्ट वन सिमुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम टेस्ट लिखते हैं, जैसे हमने ऑप्शनल के टेस्ट घर बैठ के लिख लिए, तो वो किसी भी दिन बैठ के, बट ऑब्वियसली 3 घंटे का टाइमर लगाइए, स्टे ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। Even if you are missing out on a question, but you have exhausted your time, then stop writing and submit the paper for evaluation. This way you will be able to know how much I am able to write, what is my speed in those 3 hours, and accordingly improve. इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि I used to miss a lot of questions in my test series and all, but एक इनिशिएटिव ने मुझे बहुत हेल्प किया अपनी स्पीड डेवलप करने में।
So I was associated with this Understand UPSC community that is run by Satyam Jain sir. So how I developed speed and जिससे मैं वो prevent हुआ जो मैं questions miss कर रही थी अपने test में, कि वो हमें flash writing sessions कराते थे जो SFG means group था. तो उन flash writing sessions में like he used to give a couple of questions और मतलब बहुत से बच्चे जो हमारे मेंस ग्रुप के थे वो उसी टाइम पे सब वी यूज्ड टू बी प्रेजेंट और हम वो जैसे 7 मिनट है हमारे पास 10 मार्कर लिखने का, 11 मिनट है 15 मार्कर लिखने का. एंड ही यूज्ड टू से स्टार्ट एंड वी यूज्ड टू राइट द आंसर एंड व्हेन हाफ वे वाज डन लाइक 3.5 मिनट हो चुके हैं, ही यूज्ड टू से हाफ ऑफ द टाइम इज कंप्लीट. तो हमारे दिमाग में आता था दैट वी हैव टू टर्न द पेज और मतलब वी हैव टू इंक्रीज आवर पेस. तो इस तरीके से जो फ्लैश राइटिंग सेशंस थे, और स्पेशली मैं कहूंगी एथिक्स के केस में ये इसलिए बेनिफिशियल था कि बिफोर बिगिनिंग द फ्लैश राइटिंग सेशंस व्हाट ही मेड अस डू वाज कि एक पेपर में क्विकली राइट ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द पब्लिक सर्वेंट्स एंड वेयर यू विल बी कोटिंग दोज द वर्च्यूज एसोसिएटेड विद देम. कि करेज की बात है तो कौन से सिविल सर्वेंट का एग्जाम्पल हमें कोट करना है, या तो वो एक पेज में ऐसे हमें लिखवाते थे सारे एग्जांपल्स ताकि हमारे दिमाग में वो एग्जांपल्स रहें और हम बाद में जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करें वो क्विकली आ पाए. और इसके अलावा दूसरे पेज में ही यूज्ड टू टेल अस कि जो भी फिलोसॉफिकल थिंकर्स हैं वो और उनकी जो फिलॉसफी है जस्ट क्विकली राइट डाउन इन अ पेज. यूज्ड टू गिव ओनली अ फ्यू मिनट्स टू अस. तो इन फ्लैश राइटिंग सेशन से मेरी काफी स्पीड इंप्रूव हुई. और दूसरा जो मैं कहूंगी कि मेंस में स्पीड अपनी चेक करने के लिए, तो बिफोर मेंस एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में आपको पूरे सारे एग्जाम्स जरूर देने चाहिए. इसके लिए मैंने क्या किया था कि दूसरे काफी कोचिंग्स जो हैं वो करवाती हैं पूरा सिमुलेशन. मैंने इनसाइट्स IAS का ज्वाइन किया था. इट वाज इन अर्ली डेज ऑफ सितंबर ओनली. हमारे मिड सितंबर के अराउंड पेपर स्टार्ट होने थे. तो इट वॉज अ वेरी अपॉर्चुन टाइम कि एटलीस्ट 2 हफ्ते पहले मुझे वो सिमुलेशन एक्सरसाइज मिल जाए, जिसमें एक दिन ऐसे लिखा, हम घर गए और वो मैंने इंस्टीट्यूट में ही दिया था. यू कैन डू इट एट योर होम ऑल्सो. तो वो ऐसे लिखा, घर गए, अगले दिन GS1 लिखा, गैप लिया बीच में, वी यूज्ड टू मतलब गो आउट ऑफ द इंस्टीट्यूट, वापस आकर के GS2 लिखा, फिर अगले दिन GS3 GS4 लिखा. तो इस तरीके से हमें एक फ्लेवर ऑफ द एक्चुअल पेपर वो मिल जाता है कि इतना ही हेक्टिक और रिगरस होने वाला है. और आवर हैंड ऑल्सो यूज टू पेन अलॉट. तो मतलब इट वॉज सजेस्टेड बाय पीपल कि मतलब यू कैन यूज पेन रिलीफ स्प्रेज एंड ऑल. लेकिन योर बॉडी, माइंड एंड योर हैंड गेट्स अकस्टम्ड टू हाउ इट इज सपोज टू फंक्शन इन द एक्चुअल एग्जाम. बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज जब हमने अपने घर के कंफर्ट में अपने AC रूम में बैठ करके लिखे होते हैं पेपर्स, और जिस दिन में एक पेपर लिख लिया 3 घंटे का, तो हमें वो रिगर समझ में नहीं आता है कि अभी 2 घंटे के गैप के बाद एक और 3 घंटे बैठ के पेपर लिखना है. एंड व्हेन दीज पीपल हू've डन दिस एंड हू've नॉट सिमुलेटेड, जब वो एक्चुअल एग्जाम में जाते हैं, दे गेट अ रूड शॉक. समटाइम्स हमारा माइंड इतना एक्सॉस्टेड होता है या बॉडी इतनी एग्जॉस्ट होती है दैट जो हमने पढ़ा भी है, इट डजंट कम टू अवर माइंड इन द एक्चुअल एग्जाम सेटिंग. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अ सेंटर. कभी हमारा सेंटर भी इतना कंफर्टेबल नहीं हो सकता है, तो अपने आप को वैसे अकस्टम और अट्यून करना इज वेरी नेसेसरी. सो कंक्लूसिवली आई वुड जस्ट एनलिस्ट अ फ्यू लर्निंग्स जो मुझे लगता है दैट हेल्प्ड मी एस द एग्जाम इन माय सेकंड अटेम्प्ट. एंड आई वुड गो स्टेज वाइज एंड पेपर वाइज एज वेल. प्रीलिम्स में, GS में, strengthen your fundamentals, strengthen your static, and be regular with the current. You keep your resources for current limited. Don't try to do multiple magazines and compilations. And similar thing goes for GS as well. Keep your resources limited for both static and current affairs, and revise them multiple times. As regards CSAT, if you are weak, then accept it. Do not make this CSAT paper a matter of your ego, especially considering the level of paper which has been increasing since the past few years. Accept your weak areas, brush up your concepts from freely available YouTube videos, practice a few questions from books or online websites, and then attempt your PYQs in exam-like conditions. When you attempt mocks for prelims, analyze your static and the current areas separately. First of all, give mocks in exam-like conditions. Time yourself and analyze your mistakes and revise the weak areas. This is regards prelims.
As regards mains, first of all, have the notes consolidated for quick revision. But first things first, be thorough with the syllabus, learn the syllabus, go through PYQs to understand the kind of topics being asked and whether you have your notes prepared on the syllabus heads and on the PYQ topics or not. Prepare the notes accordingly, consolidate your notes, add fodder points. I'm also reminded of another resource that I use to add fodder points, particularly I would say to my GS2 polity. I use, and for my IR also for GS2, I use Mains 365 compilation of vision. उसमें मैंने जो न्यू जजमेंट्स जो मेरे नोट्स में नहीं थे वो ऐड किए, कमिटी रिकमेंडेशंस आई एडेड, एंड IR मैंने कवर टू कवर मेंस 365 ही रेफर किया था बिकॉज आई फील इट इज एन एग्जॉस्टिव रिसोर्स. तो आप अपने नोट्स कंसोलिडेट करिए, आप टेस्ट लिखिए ऑनेस्टली, टाइम योर सेल्फ, वर्क अपॉन द फीडबैक. मैं ये कहूंगी कि जब आप अपने मेंस टेस्ट एनालाइज करें, डू इट इन 2 ways. फर्स्ट, कंपेयर इट विद योर नोट्स, how far you remembered and replicated what you already knew, and if you didn't know anything, then pick up the feedback given to you and pick the points from the model answers and add to your notes. Before your actual exam, give all the GS and the essay paper, and if optional also is provided by the institute, give these papers in a simulated environment back to back so that you get used to the way things happen on the actual exam. So these are some of the prerequisites I believe that can help you find yourself in the Holy PDF. I wish the very best to all the aspirants watching this. I hope the strategy will prove to be of some use and utility to you. And I really thank DKT Strategy for covering my way of doing things and my journey exhaustively. And I hope this will reach to a lot of people and they will be able to refine their preparation. Thank you for watching this video.